अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअदा अदुव्विक फ़ी जंबैक औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। बड़े को मारा नफ्से अम्मारा को गए मारा नहंगो अज़ दहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा गया शैतान मारा सजदे के न करने में अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा न चित कर सके नफ्स के पहलवा को तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले अरे उससे कुश्ती तो है उम्र भर की कभी तो दबा ले कभी वो दबा ले जो नाकाम होता रहे उम्र भर भी बहरहाल कोशिश तो आशिक न छोड़े ये रिश्ता मोहब्बत का कायम ही रखे जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े। बहुत खूबसूरत जलसा बड़े सन्नाटे में आप सुन रहे हैं, जल्दी से निकल रहा है। जो जिस हाल में सुन रहे हैं खामोशी के साथ सुनिए। अगर आप लोग बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए, बिल्कुल मुख्तसर वक्त है, आपको बाईपास ले जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं जोश के साथ। अल्लाह हमारे सुनाने को सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मनमानी करके अरे बैठाने की ज़रूरत नहीं है, जो जिस हाल में है उसी हाल में सुनने दीजिए, बैठाने की ज़रूरत नहीं है, बैठाने में तो पूरा वक्त चला जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मनमानी करके ज़िंदगी गुजारेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। 3 बेटे होते हैं, नालायक कौन है, लायक कौन है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, घर के इल्म से 3 आदमी महरूम होता है, इल्म की नाकदरी की वजह से। पहला और दूसरा और तीसरा आदमी कौन है? तीसरा सवाल है, आदमी को जानना है कि ये अच्छा है या बुरा है, 3 रास्ते से पता चलता है। वो पहला, दूसरा और तीसरा रास्ता क्या है? रमज़ान गुजर गया, तरावी आपने पढ़ी, रोज़ा रखा, किसका रमज़ान कबूल हुआ, किसका रमज़ान कबूल नहीं हुआ? एक लाइन में जवाब आ रहा है। 3 आदमी बहुत अच्छे हैं, 3 आदमी बहुत बुरे हैं। सबसे बुरा आदमी कौन है, सबसे अच्छा आदमी कौन है? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह सुनने के लिए तैयार है। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। 3 बेटे होते हैं। पहला बेटा होता है पूत, बाप दादा ने जो दौलत छोड़ी उसको बाकी रखा। ये बहुत अच्छा लड़का नहीं होता, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं होता, अच्छा लड़का होता। दूसरा लड़का है, उसका नाम है सपूत,
बाप दादा ने जो दौलत छोड़ी उसको बाकी भी रखा और बढ़ा भी दिया। ये बहुत अच्छा लड़का होता है। दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को ऐसा होनहार फरमाए। तीसरा लड़का होता है कपूत। कपूत का मतलब है कि बाप दादा की जायदाद को उसने बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, सबको तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये नालायक होता है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके बच्चे को नाफरमानी से बचाए। घर के इल्म से 3 आदमी महरूम होते हैं। पहला आदमी जो घर के इल्म से महरूम होता है, बीवी शौहर के इल्म से महरूम हो जाती, बेटा बाप के इल्म से महरूम हो जाता, नौकर मालिक के इल्म से महरूम हो जाता। कैसे पता चलेगा कि मजमा में कौन आदमी अच्छा है या बुरा है? चलने की रफ्तार को देखिए, रफ्तार से पता चल जाएगा कि आदमी अच्छा है या बुरा है। गुफ्तार को देखिए, बोलता कैसे है, आपको अंदाजा हो जाएगा ये आदमी अच्छा है या बुरा है। मामलात करके देखिए, किरदार से पता चल जाएगा कि आदमी अच्छा है या बुरा है। 3 आदमी बहुत अच्छे हैं। एक वो आदमी जिसका इंतकाल हो गया, जो मर गया वो तर गया, मुसीबत से निकल गया। जो अभी पैदा ही नहीं हुआ उसने मुसीबत देखा ही नहीं, जिससे हमारा ताल्लुक ही नहीं है, ताल्लुक जल्दी खराब हो जाता है। ये 3 आदमी बहुत अच्छे हैं। और 3 आदमी सबसे बुरे हैं। बादशाह होकर के झूठ बोले, सबसे बुरा आदमी। फकीर होकर के मोहताज और गरीब होकर के सर उठाए तकब्बुर करे, सबसे बुरा आदमी। बूढ़ा होकर के जिना करे, सबसे बुरा आदमी। इंशाअल्लाह बुढ़ापे में तौबा करेंगे। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, पिंडाल में है या ससुराल में है। कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई। कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई। उनके बालों में गालिब सफेदी हुई। कोई दादा हुआ कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई। खुदा की मेहरबानी के हवाले से पहला पैगाम सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, बाईपास जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हमारे दाईं तरफ दिल नहीं होता, बाईं तरफ दिल होता है, लेकिन ये बराबर चलता रहता है, इंसान को सांस मिलता रहता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि ये दिल बंद हो जाता है, फिर उसके बाद चालू होता है। छींक जब आती है आदमी को, उस वक्त दिल रुक जाता है, अब दोबारा चालू होता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारा दिल रुक गया था, छींक आने के बाद खुदा ने चला दिया, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कहो, सारी तारीफ अल्लाह की है। मैं लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ। एक वक्त था, इसी हिंदुस्तान की तारीख है, शाहजहां बादशाह एक तख्त पर बैठा। उस तख्त का नाम था तख्त ताऊस। तख्त ताऊस का मतलब वो सोने का तख्त था, हीरे का तख्त था। उसमें मोर नाम का परिंदा बना हुआ था। उसकी आंख में कोहिनूर था। उस जमाने में 9 करोड़ का तख्त था। 2 मिनट के लिए बैठा, सजदे में चला गया। क्या कहता अल्लाह से, मेरे परवरदिगार, लकड़ी के तख्त पर फिरौन बैठा, खुदाई का दावा कर बैठा। मेरे परवरदिगार, तूने मुझे सोने के तख्त पर बैठाया, मैं तेरी बंदगी के लिए झुक गया। तीसरी बात याद रखिए, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। बाप ने कहा कि तुमको महल छोड़ करके जंगल में जाना होगा, 14 साल के लिए जाना होगा। बाप का हुक्म पूरा करने के लिए बेटा निकल रहा है, आंख से आंसू जारी है। माँ से दुआ लेने के लिए जा रहा है, माँ उधर कोने में रो रही है। अब सोचा कि माँ को आंसू दिखाऊंगा तो माँ का हार्ट फेल हो जाएगा। आंसू पोंछ करके वो बेटा माँ के पास जाता है कि अम्मा दुआ दे दो। बाप का हुक्म पूरा करने के लिए महल को छोड़ करके जंगल जा रहा हूँ, 14 साल के लिए जा रहा हूँ। तो माँ का जवाब सुनिए, कैसा मंजर होगा, कैसी घड़ी होगी, कैसी मुसीबत होगी। माँ ने कहा, बेटा मैं अपने मुंह से नहीं कह सकती,
अगर सबकी मर्जी है कि वनवास करो, 14 साल के लिए जंगल जाओ, तो सबकी खुशी है तो जाओ, लेकिन मैं अपने चांद के टुकड़े को जोगी बना करके जंगल भेज नहीं सकती। अच्छा होता कि गरीब के घर में पैदा होती, कुर्सी का झगड़ा नहीं होता और मेरे बेटे को महल छोड़ करके जंगल जाना नहीं पड़ता। जब माँ की बेबसी को, माँ के सदमे को बेटे ने जब देखा, महसूस किया, तो समझ लिया कि माँ के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट रहा है। तो माँ के दिल को बेटा कैसे मजबूत कर रहा है कि अम्मा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आज मुसीबत है, कल राहत ही राहत है। आपने देखा होगा घर में जो अपने फूल को संभाल करके रखता है, उसमें पानी डालता है, पतझड़ के वक्त में वो मायूस होता है, हाथ मलने लगता है, लेकिन जो फूल जंगल में हुआ करता, जो फूल पहाड़ में हुआ करता है, उसकी निगरानी कोई नहीं करता, उसकी हिफाजत कोई नहीं करता, वो अल्लाह के भरोसे खड़ा रहता है। माँ तू मुझे दुआ दे करके भेज, मैं खुदा के